हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 आपसे आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर की तैयारी कर आप हमारे चैनल से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी है उसे आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने सेशन का। चैनल पे नए हैं अगर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला प्रश्न है आज का, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सूरजमुखी की खेती से, ग्रामीण आवास से, बाल स्वास्थ्य से या रूफटॉप सोलर पैनल से? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। किससे? रूफटॉप सोलर पैनल से। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन भी मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही साथ इस ऊर्जा का उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लाना है। ठीक है, तो क्या है ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? ये एक रूफटॉप सोलर पैनल योजना है जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को इस सोलर प्रोग्राम के तहत इस योजना में शामिल करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या नेशनल कोस्ट गार्ड? तो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी के विजेता को 51 लाख रुपए नकद व एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति विशेष के मामले में यानी एक व्यक्ति की बात करें तो 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में जिसके 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को चुना गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन के पास। और अगला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी या 23 जनवरी? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हर साल की तरह 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा की महत्ता को विश्व भर में प्रसारित और प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। इस बार का विषय आपको बता दें तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, क्या विषय है? विषय को ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या था 2024 का, तो लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, वहीं आज एक और दिवस मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष को 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं, महिलाओं की रक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 2008 में की गई थी और 2008 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएंगे? जाम्बिया, चिली, अर्जेंटीना या केन्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जाम्बिया। ठीक है,
कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाम्बिया देश की यात्रा पे जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। खान मंत्रालय के अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु अफ्रीकी देश जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। कॉपर के बारे में बता दें तो कॉपर एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला रासायनिक तत्व होता है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है तो दक्षिण अमेरिकी देश चिली जो है वो दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। अरुण योगीराज, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, डॉक्टर नवीन तिवारी या ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो राइट आंसर है बन रहा है बी और सी दोनों। ठीक है, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, और आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है, चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करधल श्रीवास्तव और कानपुर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, कौन है? प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करधल श्रीवास्तव और कानपुर के जाने माने उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? ताई त्यू जिंग, पीवी सिंधु, अंकिता रैना या चैन यू फेई। तो महिला की बात करें तो ये टाइटल ऑप्शन नंबर ए ताई त्यू जिंग के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? ताई तुजू यिंग के द्वारा इंडियन ओपन 2024 का बैडमिंटन का खिताब जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। चीनी ताइपे की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ताई त्यूजिंग ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ताई तुजू यिंग ने फाइनल में चीन चैन यू फेई को मात दी है। ठीक है, इंडिया ओपन 2024 का फाइनल नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला गया है। कहां पर? फाइनल जो है इंडिया ओपन 2024 का नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला गया है, जिसमें ताई त्यू जिंग ने ये फाइनल का खिताब जीत लिया है और इन्होंने चीन की चैन यू फेई को मात दी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में कोड़ल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा गुजरात में कोढ़ल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राजकोट के कोड़ल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। ठीक है, गुजरात के राजकोट में रखी गई है इस कोड़ल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण श्री कोड़ल धाम ट्रस्ट एसकेटी राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित किया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न बनने जा रहा है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी को, यानी कल की बात है, कल 23 जनवरी थी और भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत में हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस या डे ऑफ वैलोर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डे ऑफ वैलोर भी आपसे पूछा जा सकता है या पराक्रम दिवस भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के अवसर पर लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग ले चुके हैं
और साथ ही साथ पीएम मोदी 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो रवि कुमार दहिया के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में अपना कांस्य पदक जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, दहिया ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलैंड कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया। दहिया ने कजाकिस्तान के कैरात अमिर्यातेव पर 10-4 की शानदार जीत के साथ पुरुषों के 61 केजी फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता है। दहिया उल्लेखनीय जीत के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़े, जिससे जर्मनी के जूलियर जिंसर पर 13-2 की जीत और कजाकिस्तान के जगार काबिलेव को खिलाफ 12-6 की जीत में शामिल है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न होने वाला हमारा यहाँ पर, किसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, उस उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया है। अभियान ने भारत के संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है और राष्ट्रीय साझा मूल्यों को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और जिम्मेदारी पैदा करना, नागरिकों को लोकतंत्र में भाग लेने और सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए, कनाडा, अमेरिका या यूके? तो आपका राइट आंसर है यूएसए। ठीक है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, बात यही है। तो गोल्डन रिजर्व रैंकिंग में फोर्ब्स की जो हाल ही में लिस्ट जारी हुई है उस पर नंबर 1 रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फोर्ब्स के मुताबिक सबसे अधिक सोने का भंडार जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास लगभग 81,336.46 टन गोल्ड रिजर्व है। वहीं जर्मनी के पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। उसके पास 3352.65 टन स्वर्ण भंडार है। मतलब पहले नंबर पे आता है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता आपका जर्मनी। वहीं तीसरे की बात करें तो जर्मनी के बाद सबसे अधिक सोना जो तीसरे नंबर में है वो इटली के पास है, लगभग 2451.84 टन। वहीं इटली के अगर बात करें तो चौथा स्थान जो है वो फ्रांस का आता है। फ्रांस के पास 2436.88 टन सोने का भंडार है। वहीं रूस स्वर्ण भंडारण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। रूस के पास 2332.74 टन सोने का भंडार है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम रूस के बाद किसका नंबर आता है? तो रूस के बाद आता है चीन का नंबर। तो चीन आपका सोने के भंडारण के स्थान पर छठे स्थान पर है। ठीक है, स्वर्ण भंडारण के मामले में चीन का जो स्थान है वो छठवां है। चीन के पास 2191.53 टन सोने का भंडार है। चीन के बाद हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड का जो स्थान है वो 7वां है। स्विट्जरलैंड के पास 1040.00 टन सोने का भंडार है। स्विट्जरलैंड के बाद नंबर आता है आपका जापान का। और जापान जो है स्वर्ण भंडारण के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है। उसके पास 845.97 टन सोने का भंडार है। अब बात करेंगे हम अपने भारत की कि भारत का क्या स्थान है स्वर्ण भंडारण के मामले में। तो स्वर्ण भंडारण के मामले में भारत का जो स्थान है वो आता है 9वें नंबर पर। ठीक है, भारत का क्या स्थान है? फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें जो भारत है उसका स्थान 9वां है। भारत के पास बात करें तो भारत के पास लगभग 800.78 टन सोना जो है वो रिजर्व है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या साउथ अफ्रीका? तो राइट आंसर यहाँ पे बनने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर में से एक होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 to 1 फीट होगी। इस मंदिर के निर्माण का कार्य श्री राम वैदिक और संस्कृत ट्रस्ट के नेतृत्व में किया जाएगा। ठीक है, किसके नेतृत्व में? श्री राम वैदिक संस्कृत ट्रस्ट के नेतृत्व में इस राम मंदिर का निर्माण का कार्य जो किया जाएगा। और ऊंचाई इसकी ध्यान रखिएगा, कितनी ऊंचाई रहेगी इसकी? लगभग 721 फीट इसकी ऊंचाई होगी, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिरों में से एक होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी या 22 जनवरी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1972। ठीक है, कब? 21 जनवरी 1972 को। 1972 को ये जो राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय है, राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनका स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये 1972 में पूर्ण राज्य बन गए थे। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 24 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।